सर कितने टाइप के लाइक वेल्थ क्रिएशंस होते हैं? देखिए, जब हम वेल्थ क्रिएशन की बात करते हैं तो वेल्थ क्रिएशन में असेट होना ज़रूरी है। तो सर कम्युनिटी बिजनेस के लिए कितनी इम्पैक्टफुल है? कम्युनिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एब्सोल्युटली, क्योंकि एग्जैक्ट ऑडियंस है, टारगेट ऑडियंस है, भले वो लिमिटेड हो लेकिन मेरे लिए लॉयल हो। हाँ, और एक प्लेटफॉर्म पे आती रहे। सर जैसे आपके मिशन में भी ये है कि आप वेल्थ क्रिएशन क्रिएट करते हैं, तो हमारी ऑडियंस को बताएंगे वेल्थ क्रिएशन क्या है? बहुत अच्छी शुरुआत है मितुल जी। देखिए, वेल्थ क्रिएशन बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। मैं हमेशा कहता हूं कि माय मिशन इज आई एम बिल्डिंग एन आर्मी ऑफ एम्पावर्ड वेल्थ क्रिएटर्स। एम्पावर्ड वेल्थ क्रिएटर का माने क्या होता है? वेल्थ क्रिएशन में कई सारे एस्पेक्ट होते हैं, चाहे जनरेशनल वेल्थ आपको जनरेट करना हो, क्रिएट करना हो, तो उसमें फाइनेंस, टैक्स, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस एंड रियल एस्टेट, ये 5 पहलू है, 5 पिलर्स मैं उनको कहता हूं। ये पांचों चीजें जरूरी है, उसकी समझ आपको होनी चाहिए, तब जाके आप वेल्थ क्रिएट कर पाते हो। और वेल्थ क्रिएट करना हम सबकी जिम्मेदारी है। भारत ही नहीं, विश्व में जितने लोग हैं, हम यहाँ जन्म ले चुके हैं, तो इट इज आवर ड्यूटी कि हम अपने लिए वेल्थ क्रिएट करें, अपने जनरेशंस के लिए वेल्थ क्रिएट करें। तो इस सोच के साथ जो लोग इकट्ठा आना चाहते हैं, उनकी मैं आर्मी बना रहा हूँ। सो दैट्स माय मिशन। ओके, तो सर कितने टाइप के लाइक वेल्थ क्रिएशंस होते हैं? मतलब कुछ टाइप्स होंगे, या अगर मैं बोलूं तो एसेट्स के कितने टाइप है, वो भी उसी का एक सिनोनिम्स है? देखिए, जब हम वेल्थ क्रिएशन की बात करते हैं तो वेल्थ क्रिएशन में असेट होना जरूरी है, क्योंकि देखिए, किसी भी फाइनेंशियल प्लानिंग में, किसी भी फाइनेंस का टॉपिक निकलता है तो 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट कही जाती है। 4 वर्ड्स हम उसको इंपॉर्टेंट कहते हैं। पहला प्रॉफिट यानी इनकम, एक्सपेंसेस, बैलेंस शीट में आया असेट, लायबिलिटीज, तो ये 4 चीजें हुए। बट 2 इंपॉर्टेंट वर्ड्स और इसमें जोड़े जाते हैं, दैट इज कैश फ्लो। ओके, कैश फ्लो बहुत जरूरी है, प्रॉफिट से भी ज्यादा जरूरी है, इनकम से भी ज्यादा जरूरी है। कैश फ्लो मैनेजमेंट अगर आपका गलत है, आपके बिजनेस का, आपके पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग का, तब भी यू आर सैडली मिस्टेकन। आपको आगे जाके कुछ ना कुछ दिक्कतें फेस करनी होगी। तो फिर कैश फ्लो किस असेट से आएगा, दैट कैन बी द प्रॉपर क्वेश्चन यू कैन आस्क। सो असेट्स ऐसी होनी चाहिए जिसमें से पॉजिटिव कैश फ्लो जनरेट हो। तो असेट कौन सी है? रियल एस्टेट इज असेट, बहुत से लोग जानते हैं। गोल्ड, सिल्वर, क्रिप्टो, म्यूचुअल फंड, शेयर्स, ये सभी तरह के एसेट है। बट बहुत इंपॉर्टेंट चीज मितुल जी, बहुत इंपॉर्टेंट एसेट लोग मिस कर देते हैं, वो विच इज बिजनेस। राइट, एग्जैक्टली। बिजनेस इज ऑल्सो एन एसेट बिकॉज इट कैन जनरेट कैश फ्लोज फॉर यू। बिजनेस एक तरह से बिजनेस है, उसमें ऑपरेशन है, कई सारी चीजें हैं, हम पता कर सकते हैं। बट इन अ नटशेल आप ऊपर से उसको देखो तो बिजनेस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ एसेट। मतलब आप अपने बैलेंस शीट में, आपके वेल्थ क्रिएशन करने के लिए जो बैलेंस शीट आप बना रहे हैं, उसके एसेट साइड में आपको बिजनेसेस भी रखना चाहिए। सो यू कैन थिंक अबाउट हैविंग मल्टीपल बिजनेसेस इनटू योर लाइफ। राइट। बहुत सारे लोग सर बिजनेस वाले पार्ट को एक्सक्लूड करते हैं, बिकॉज मे बी वो जॉब जो कैटेगरी है, जॉब सेक्टर्स के जो लोग हैं, शायद वो को रिलेट ना कर पाए। ये भी एक रीजन हो सकता है। ये मैंने अब तक जितने लोगों से बात की है, मतलब मेरे घर में मेरे कजिन्स, मेरे भांजे वगैरह, जितने लोगों से मैं बात करता हूँ, खासतौर पे यंगस्टर्स से मैं बात करता हूँ, और उनके बचपन से मैं देखते आ रहा हूँ, उनके पूछने के सवाल किस तरह से वो पूछते हैं, या मैं किस तरह से काफी लोगों से सवाल पूछता था। तो उससे ये पता चला मुझे कि व्हेन यू आर लुकिंग एट असेट और बिजनेस, आपके जो प्री कंसीव्ड नोशंस होते हैं ना, जैसे आप किस परिवार से आया हो, आपके पिताजी जॉब करते थे या बिजनेस करते थे, आपके पीढ़ी में कैसा वातावरण था, या किस तरह का इकोसिस्टम था, आप किस कम्युनिटी से आते हो, ये काफी चीजें मैटर करती है। ये आपके डीएनए को बनाती है एक तरह से। इसीलिए आपका बहुत वैलिड क्वेश्चन है कि अगर जॉब करने वाला कोई बंदा है, या वो जॉब करने वाले फैमिली से आ रहा है, तो उसके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। बिजनेस डिफिकल्ट नहीं है, सोच उसके लिए डिफिकल्ट है। हाउ टू एडजस्ट, हाउ टू, वो जो रेजिस्ट होता है, चेंज, रेजिस्टेंस जो आता है चेंज में, आसपास के लोगों से कैसे लोग परसीव करेंगे, अगर मुझे फेलियर आता है तो मैं क्या करूंगा, ये दिक्कतें आ सकती है। अदरवाइज जॉब या किसी भी ऑप्शन से आप बिजनेस में आ सकते हो, बिजनेस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। द प्रॉब्लम इज इन योर माइंडसेट। और उसके लिए लोग भी जिम्मेदार हैं, आसपास की कम्युनिटी भी है जो उसे रोक रही है। अब जैसे हम जानते हैं कि
मैं किसी एक कम्युनिटी के बारे में नहीं बताऊंगा, बट जनरली हम जानते हैं कि बिजनेस कम्युनिटीज होती है जो हर पीढ़ी दर पीढ़ी। जी वही मैं सर उसीलिए कंटिन्यूड क्वेश्चन था कि जी पूछिए। बहुत सारे कम्युनिटीज हैं जैसे सिंधी, गुजराती, मारवाड़ी, स्पेशली ये 3 कैटेगरीज जो हैं जहाँ पे बिजनेस काफी इन्फ्लुएंस रहता है। मतलब काफी Correct. आप बड़े जितने भी बिजनेसमैन, सक्सेसफुल बिजनेसमैन देखेंगे वो मेनली ये कैटेगरी ऑफ कम्युनिटी से आते हैं। तो इनका खास राज क्या है? इस पे तो अलग एक बहुत बड़ा टॉपिक होगा। बहुत सी चीजें सीखने लायक है मितुल जी इन सभी कम्युनिटीज से। बड़ी मेहनत से इन्होंने अपने बिजनेसेस खड़े किए, बहुत से पीढ़ियों से, सालों से वो चलते आ रहे हैं, तो इनके सीक्रेट्स उनको ही पता है। बट इन जनरल हम देखें तो कोई भी बिजनेस, इनफैक्ट एवरी पार्ट ऑफ योर लाइफ, फेलियर्स आने ओके फेलियर्स को अवॉइड नहीं कर सकते हो, भले वो छोटी फेलियर हो बड़े हो, तो आप उससे कैसे सीखते हो, कैसे आगे बढ़ते हो। जब आपको फेलियर आता है तब आपके कम्युनिटी के बाकी मेंबर, आपके रिश्तेदार कैसे उसको हैंडल करते हैं, दैट मैटर्स मोस्ट। और ये जो कम्युनिटीज आपने जो नाम गिनाए, ये सभी कम्युनिटीज की अपनी अपनी इकोसिस्टम है। ओके जैसे उनके चाचा है, पिताजी है, फूफा जी है, भाई है, बहन है, ये सब बिजनेस में है, जुड़े हुए हैं। तो एक बंदा भी अगर गिर रहा है तो दूसरा उसको संभाल लेगा, उसको संवार लेगा, या उसको एटलीस्ट मॉरली गाइड करेगा कि हाँ भाई चलो, चलता है, होता है, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था तो हमने ऐसे किया था, तो उसको हौसला मिलता है। देन ही कैन थिंक अबाउट समथिंग बेटर, क्योंकि यू कैन नॉट अवॉइड ऑब्स्टेकल्स। एग्जैक्टली, वो केस स्टडी मिल जाती है रियल टाइम में। इसके विपरीत जो कम्युनिटी बिजनेस बैकग्राउंड से नहीं है, जॉब में ही सीकर है, तो वो हर एक बार आपको चांस देंगे कि आप जैसे ही फेलियर है, आपको कुछ दिक्कत आती है बिजनेस में, तो वो कहेंगे हाँ मैं यही तो कह रहा था तेरे से, तेरा अच्छा खासा बैंक वाला जॉब था, सॉफ्टवेयर में काम कर रहा था, क्यों छोड़ दिया भाई, क्यों बिजनेस में आया। तो ये सोच की प्रॉब्लम है, किस तरह से सोच रहे हो आप। तो कम्युनिटी एक सपोर्ट देती है और वही शायद उस बंदे के उस बिजनेस आइडिया को ग्रो करने के लिए काम में आता है। ओके राइट। तो सर कम्युनिटी बिजनेस के लिए कितनी इम्पैक्टफुल है? जैसे मैंने अभी भी बताया इसी सवाल के आंसर में, कम्युनिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, एब्सोल्युटली। क्योंकि एक तो माइंडसेट, मैं हमेशा माइंडसेट में ज्यादा बात करता हूँ कि किस तरह से किसी चीज को आप सोचते हो। हर एक चीज को सोचने वाले अलग अलग लोग होते हैं। आप पूरे वर्ल्ड में भी देखेंगे तो बड़े बड़े जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं पूरे विश्व के, वो किस तरह से सोचते हैं किसी प्रॉब्लम को। जैसे कोविड वाज अ बिग प्रॉब्लम, कोविड हैपेंड इन 2020। कई लोगों के लिए वो प्रॉब्लम था, ऑफ कोर्स कई लोगों की जाने गई, कई लोगों की बिजनेसेस टफ हुए, बट कई सारे बिजनेसेस को उसमें से आइडिया मिली। हाँ एग्जैक्टली, डिजिटल बिजनेसेस ज्यादा, कई सारे लोगों को उसमें से सीख मिली कि क्या गलतियां हम कर बैठे थे, किस गलत या अनस्ट्रक्चर्ड पाथ से हम जा रहे थे। So that can be learning. So we can treat it as opportunity also. Right. तो ये सब चीजें ना यहाँ पे बैठी है, कैसे सोच रहे हो, माइंडसेट। तो माइंडसेट बिल्ड करने के लिए कम्युनिटी इंपॉर्टेंट है। दूसरा, योर कम्युनिटी कैन सपोर्ट यू टू ग्रो योर बिजनेस, वर्ड ऑफ माउथ, कनेक्शंस, नेटवर्क। ऐसा कहा जाता है योर नेटवर्क बिल्ड्स योर नेटवर्थ। तो उसके लिए भी कम्युनिटी जरूरी है। एंड इफ वी टॉक अबाउट अदर साइड ऑफ द कम्युनिटी, जैसे सोशल कम्युनिटी पे हम बात कर रहे थे, हाँ जी। तो सोशल कम्युनिटी है या अपने फैन फॉलोइंग, अपनी ट्राइब बना के चलो, तो वो भी जरूरी है। इन दैट सेंस ऑल्सो कम्युनिटी इज इंपॉर्टेंट कि आपके ब्रांड के साथ, आपके बिजनेस के साथ कौन से लोग एसोसिएटेड है, कौन सी कम्युनिटी, मतलब एज ग्रुप या एथिनिसिटी, कौन सा डेमोग्राफिक आपका कम्युनिटी बन सकता है, टारगेट ऑडियंस कौन है हमारी। हाँ, तो वो भी एक कम्युनिटी बन सकती है जो आपके ब्रांड के साथ एसोसिएटेड है। जैसे एप्पल के अपने ही चाहिए हैं, तो एप्पल वाले हमेशा नॉन एप्पल यूजर्स को बोलते हैं यार तुम एप्पल यूज करते हो, और वही विपरीत होता है। तो एवरीबडी, अब ध्यान से सुनेगा, एवरीबडी इज पार्ट ऑफ सम और अदर ट्राइब। ओके, चाहे वो रिलीजियस ट्राइब हो, चाहे कम्युनिटी टेक्निकल, क्रिप्टो, हर एक सेक्टर में ट्राइब है। सो वी हैव टू बी इन अ ट्राइब, बट इफ यू आर स्मार्ट बिजनेसमैन, यू विल बिल्ड योर ओन ट्राइब। ट्राइब मतलब ही कम्युनिटी। जी राइट। तो एक आपने ट्रेडिशनल कम्युनिटी के बारे में पूछा था, वो भी मैंने बताया। और आपको पर्पसफुली, इंटेंशनली एक नई कम्युनिटी बिल्ड करना है जो आपके ब्रांड को एसोसिएट करे, फॉलो करे उस चीज को, तो वो भी करना जरूरी है सभी बिजनेसेस को। तो सर अगर मैं ऐसे थोड़ा डायरेक्ट पूछता हूँ कि बहुत सारे लोग फैन फॉलोइंग बहुत रखते हैं, लेकिन वर्थ वाइज अगर मैं बोलूँ, नेट वर्थ वाइज, तो वो कई बार बिजनेसमैन है जो कि मे भी पॉपुलर नहीं होंगे, लेकिन उनकी नेटवर्थ कहीं ज्यादा है
कंपैरेटिव टू जिनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। एक एग्जांपल जैसे शाहरुख खान है एंड पूना वाले, तो पूना वाले की नेटवर्थ में भी लैक्स ऑफ करोड़ में होंगी, वेयर शाहरुख खान की 600 करोड़ या 800 करोड़ तक है। तो क्या दोनों अलाइंड है, मतलब ये बोलना सही है? इट डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर्स, क्योंकि शाहरुख खान ये एंटरटेनमेंट बिजनेस में है तो वो नोन फिगर है। पूना वाला काफी कम लोगों को पता है, भले उनके बिजनेसेस कई सालों से है और बहुत बड़ी नेटवर्थ भी है, बट वो उतने फेमस नहीं है, लोगों को पता नहीं। पुणे में भी अगर पता करें तो काफी कम लोगों को पता है कि पूना वाला इज अ बिलियनियर एंड ही स्टेज इन पुणे। तो इट डिपेंड्स ऑन मेनी थिंग्स, बट हैविंग सेड दैट, जरूरी नहीं, डिपेंड्स ऑन योर बिजनेस कि आपका बिजनेस क्या है, उसमें आपका पर्सनल ब्रांड भी डेवलप करना जरूरी है। मतलब आपकी खुद की पहचान। हालांकि शाहरुख खान बिसाइड्स एक्टर ही इज इनटू एंटरटेनमेंट बिजनेस, ही इज इनटू प्रोडक्शन कंपनी, उनकी खुद की प्रोडक्शन है रेड चिलीज, आप जानते हो। तो इट डिपेंड्स ऑन बिजनेस टू बिजनेस। बट मैं जब ब्रांड बिल्डिंग या फॉलोअर्स की बात कर रहा हूं तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कम्युनिटी एंड ब्रांड बिल्डिंग आर टू डिफरेंट थिंग्स। आपको खुद को प्रोजेक्ट करना है एज अ ब्रांड, जैसे पीयूष बंसल जी है, सबको पता है कि लेंसकार्ट से एसोसिएट है, बट देयर आर मेनी ब्रांड्स, उनके ओनर हमको पता नहीं, उनको जरूरत भी नहीं होगी। सो इट डिपेंड्स, बट कम्युनिटी इज कंपल्सरी। यू हैव टू हैव अ कम्युनिटी। आपकी फैन फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ ब्रांड, नॉट एज अ पर्सन, शुड बी देयर। चाहे आप अपना बिजनेस चला रहे हो तो आपके भले ही आपके 100, 200, 500 लोग होंगे, बट दे शुड बी योर ब्रांड, फॉलोअर्स, लॉयल फॉलोअर्स। मैंने किसी की बुक पढ़ी थी, उनका कहना था कि यू नीड ओनली 100 फैंस। अगर आपके 100 डाई हार्ड फैंस है तो आप कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि वो मल्टीप्लाई होगा। राइट। तो फैन फॉलोइंग कम ज्यादा है, दैट डजंट मैटर। वो कितना फेमस है, कितने लोग उसे जानते हैं, वो जरूरी नहीं है। कम्युनिटी होना जरूरी है, दैट इज फॉर श्योर। इसीलिए अभी जितने भी बिजनेसेस आ रहे हैं, बोट, लेंसकार्ट या मामा, जो भी, इन्होंने खुद को एज अ प्लेटफॉर्म यूज किया है। मतलब जैसे एज अ क्रिएटर प्लेटफॉर्म पे ये काफी आ रहे हैं, पॉडकास्ट के मीडियम से या शार्क टैंक के मीडियम से या और भी मीडियम से, ताकि लोग उनको जाने, और उनको जानेंगे तो उनके जो भी वर्टिकल्स हैं, उनके जो भी बिजनेसेस हैं, उनको भी जानेंगे। तो एक तरह से वो भी कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं। हाँ, बट मतलब उसमें एक डिफरेंशिएशन ऐसा आएगा कि जो B2C में, जिसमें कंज्यूमर्स है, एंड यूजर्स जो है वो प्रोडक्ट्स वो यूज करते, चाहे कॉस्मेटिक्स हो, फूड हो, बेवरेजेस हो, तो उस केस में इस स्ट्रेटेजी की जरूरत है। अदरवाइज B2B या दूसरे किसी ऑप्शंस में, बिजनेस मॉडल में, जरूरी नहीं कि आपको पर्सनली आना है, बट आपको आपका कम्युनिटी बनाना है। उस केस में बिजनेसेस, नेटवर्क ऑफ बिजनेसेस, एसोसिएशन ऑफ बिजनेसेस, जैसे महाराष्ट्र में महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स है, वो एक एसोसिएशन होगा। तो आपको उस केस में वो उस एसोसिएशन के मेंबर्स का अपना कम्युनिटी बनाना होगा, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट B2B। अच्छा, ओके। मतलब जो मेरी एग्जैक्ट ऑडियंस है, टारगेट ऑडियंस है, भले वो लिमिटेड हो लेकिन मेरे लिए लॉयल हो। हाँ, और एक प्लेटफॉर्म पे आती रहे। अच्छा। हर 6 महीने उनको बुलाओ, कुछ इवेंट लो, ताकि वो एक दूसरे से मिले, पहचाने और उस ब्रांड को प्रमोट करे डायरेक्टली, इनडायरेक्ट, एसोसिएट हो, उसके साथ रिलेशनशिप बढ़े। तो ये जो चीज आप पहले बोल रहे थे वो कई सालों से चली रही है, वो अपने टारगेट ऑडियंस को टारगेट करते थे वगैरह वगैरह। नाउ इज द टाइम टू बिल्ड द कम्युनिटी। मैं इसको एजुकेशन या ट्रेनिंग इंडस्ट्री में ऐसे कह सकता हूं कि जैसे पहले हम जब बच्चे थे तो इंफॉर्मेशन की बहुत कमी थी। को याद होगा कि हमको अंग्रेजी न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए मशक्कत करनी पड़ती थी, मैगजीन आसानी से मिलते नहीं थे, छोटे शहरों में तो मिलते ही नहीं थे, तो इंफॉर्मेशन वाज लिमिटेड। नाउ देयर इज इंफॉर्मेशन ओवरलोड, राइट। तो अब उल्टा प्रॉब्लम है कि बहुत से इंफॉर्मेशन में से क्या पिक करना है, हाउ टू कनेक्ट द डॉट्स एंड फाइंड द सॉल्यूशन, दैट इज द प्रॉब्लम। सो ट्रेनिंग, कोचिंग, कोर्सेज, ये इंडस्ट्रीज आ गई है, हर एक बंदा अपनी अपनी नीश लेके आगे बढ़ रहा है। सो इवन इन दैट केस, islands of information should be there. This is my thinking कि एक ग्रुप हो जो एक नीश लेके आगे बढ़ रहा है, जैसे बिजनेस डेवलपमेंट, या मैं वेल्थ क्रिएशन की बात कर रहा हूँ, या रियल एस्टेट की बात कर रहा हूँ। जैसे मैंने नवी मुंबई एयरपोर्ट के आसपास का एक सीरीज पूरा बनाया था कि इफ यू वांट टू क्रिएट अ जनरेशनल वेल्थ, नवी मुंबई एयरपोर्ट के पास कुछ ऑप्शंस आ गए हैं, थिंक अबाउट इन्वेस्टिंग हियर। सो आई एम बिल्डिंग रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स का कम्युनिटी फॉर दैट। सो दीज आर द आइलैंड ऑफ इंफॉर्मेशन। तो उसकी पिन पॉइंटेड इंफॉर्मेशन उस आइलैंड पे रखी है, वहां पे ट्रेनर है, वहां से ट्रेनिंग लो, कोर्सेस लो वगैरह वगैरह, या एक्सपर्टीज लो, कनेक्शंस लो,
और वहीं पे उसको क्लोज करो, फिर दूसरी जगह जाओ। ओके, सो दिस इज ऑल्सो माइक्रो कम्युनिटी मॉडल, और यही हो रहा है। हाँ, अगर आप जी। ठीक से देखो तो शायद आप मुझे कोई रील दिखाओ, मान लीजिए कि अरे सर आपने ये बंदे के बारे में सुना है, आपको लग रहा है कि वो बंदे के बारे में सबको पता है, हाँ जी, राइट, बट जब आप बात करते हो तो मैं बोलता हूँ मैंने इसका नाम भी नहीं सुना नाम है। नहीं सुना। सो आई कॉल इट माइक्रो कम्युनिटीज। हाँ, बट और उस कम्युनिटी में वो हीरो है। आने वाले समझ रहे हो? 5 इयर्स में यही सर माइक्रो Correct. मार्केटिंग या माइक्रो कम्युनिटी मार्केटिंग ग्रो करने वाला है। करेक्ट। तो ये आसान भी है, मतलब समझने में मुश्किल लग रहा है बट आसान है। यू जस्ट यूज योर सोशल मीडिया कैमरा एंड कम अप। मैं छोटे बिजनेसमैन के लिए जी, बोल रहा जी। हूँ कि उन्होंने भी यही स्ट्रेटेजी यूज करके अपने काम को आगे बढ़ाना चाहिए। बट जैसे आपने बताया कि जो बड़े बिजनेसेस भी है, खासतौर पे जो B2C में काम कर रहे हैं, वो भी अपनी अपनी कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं। जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि एप्पल यूजर्स की एक कम्युनिटी है, जी, मोदी जी को सपोर्ट करने वाला हर एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, हाँ, विरोधी भी है, कोई भक्त है, कोई ये है, तो हर एक जगह कम्युनिटी है। तो आपको देखना है बीइंग अ बिजनेसमैन कि आपका टारगेट ऑडियंस कौन है, और उनके लिए नर्चरिंग करने के लिए बस उनका कम्युनिटी बनाना नहीं है, उनको नर्चर करते रहना है। हाँ। कुछ ना कुछ एक्टिविटी देके, कुछ ना कुछ ऑफर्स Engage देके, करके कुछ ना कुछ रखना है। इवेंट्स रख के, तो वो मॉडल पे आप अगर रहोगे तो 5 साल के बाद जैसे आप कह रहे हो आप टिक पाओगे इस मार्केट में। हाँ, ऐसा right. मैं सोच रहा हूँ। क्योंकि बहुत डिस्ट्रप्टिव है सर, जैसे बट वहाँ पे जैसे आपने बोला ये सारे एक्टिविटीज से आप आपके जो कम्युनिटी के लोग हैं उनको लॉयल या आई वुड से एंगेज रख पाएंगे। करेक्ट, बिकॉज अभी AI से भी बहुत डिस्ट्रप्टिव होने वाले हैं बिजनेस। करेक्ट।